25 वर्षों का ये जो विकास यात्रा रही है ये काफ़ी अच्छा हुआ है। 25 वर्षों में हमारा प्रदेश काफ़ी विकास किया है और इसमें जो विकास में एक बड़ा रोड़ा था नक्सलवाद का, लेकिन डबल इंजन की सरकार के कारण भी हम लोगों को लाभ हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने संकल्प भी लिया है कि ये जो देश और छत्तीसगढ़ के विकास में जो बड़ा बाधक है नक्सलवाद, इसको समाप्त करना है। और 31 मार्च 2026 का तिथि भी उन्होंने तय कर दिया है कि इस दिन तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। और छत्तीसगढ़ में जो ज़्यादा मात्रा में नक्सलवाद था उसमें भी हम लोग को भारी सफलता मिल रही है। और 31 मार्च 2026 का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ भी निर्विवाद रूप से आगे विकास का मार्ग पकड़ेगा। प्रधानमंत्री ने तो मंच से कहा है कि सिर्फ 3 जिले बचे हैं। सर, कौन से जिले हैं और आगे का रोड मैप क्या है बतौर मुख्यमंत्री जो आपने तैयार किया है? जो बहुत कम जिले रह गए हैं, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर ऐसे ही जिले रह गए हैं और लगातार सफलता ऑपरेशन में मिल रही है। और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। सारे माओवाद के जो टॉप के लीडर थे सारे न्यूट्रलाइज हो गए हैं, कुछ ही बचे हैं। जो भी संकल्प का समय है उसके अंदर अंदर ही सब पूरा होने वाला है। सर, ये तो नामुमकिन लगता था, मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि देश में हर कोई ये जानना चाहता है जब ये दावा किया जाता है कि 2026 मार्च में खत्म हो जाएगा। आपने तो अपनी आंखों के सामने देखा इसे होते हुए, कैसे हुआ सर ये? अभी देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का जो संकल्प और जो हमारे जवानों के साथ जीवंत संपर्क, उनका साहस बढ़ाना और जो हमारे लोकल लोग सीआरपीएफ का जो हमारा बस्तर बटालियन है, हमारा डीआरजी में जो भर्ती हुए हैं, हमारे बस्तर फाइटर्स, दंतेवाड़ा फाइटर्स, इसमें जो लोकल लोग हैं इनका भी सहयोग मिला है। और हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तो है ही हैं, सब बड़ा कॉम्बिनेशन के साथ मिलकर लड़ाई लड़े हैं, तभी इतनी बड़ी सफलता मिली है। और साथ ही साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जेटीएफ जॉइंट टास्क फोर्स का भी गठन कराया है, इसका भी लाभ इस लड़ाई में मिला है। सर, आपने कहा है कि सहयोग मिल रहा है, लेकिन जो आसपास के राज्य हैं सर, उनका क्या है? जैसे कि तेलंगाना है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो किस तरह से सहयोग मिल पाता है, नहीं मिल पाता है? किस तरह से आप लोगों ने कॉर्डन ऑफ किया सर? नहीं, जैसे मैंने कहा कि यूएचएम साहब ने जेटीएफ का गठन कराया है, जिसमें सारे नक्सल प्रभावित जो भी प्रदेश हैं सब मिलकर काम कर रहे हैं, उसका भी लाभ हो रहा है। सर, जो रिहैबिलिटेशन की बात होती है, जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं सर, उनको आप किस तरह से मुख्य धारा में लेकर आ रहे हैं? अच्छी पुनर्वास नीति दिए हैं। पूरे जहां भी नक्सल प्रभावित प्रदेश थे वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति दिए हैं और उसका परिणाम अच्छा आ रहा है। भारी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनका हम लोग अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। एक तो पैसा तत्काल में देते हैं, उनका स्किलिंग करा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है।